आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉट्स डॉट में। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। आप लोग उसको वीडियो जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पेयर्स ऑफ एंगल का टाइप्स हम लोग पहले पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल को आपसे पूछे तब क्या कहिएगा? 10 टाइप्स होता है। कौन कौन सा? कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट पेयर ऑफ एन एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट पेयर ऑफ एन एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन लोगों का कॉमन आर्म है। क्या है? कॉमन आर्म कहने का मतलब क्या हुआ? कॉमन आर्म। जैसे कि ये दोनों का क्या है? कॉमन आर्म। क्या है? ये कॉमन आर्म। ये क्या है? इन दोनों का कॉमन आर्म है। सप्लीमेंट, ठीक है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल एंगल में। सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 2 के बाद हम लोग सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू ज्योमेट्री करने वाला है। उसके बाद हम लोग सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 4 में ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की सम करेंगे। ठीक है। अब हम लोग पहले चलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनेशन लिख सकते हैं। टू एंगल आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। क्या कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल? टू एंगल आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। दो एंगल का सम 90 डिग्री है, उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ये थीटा इसका दिया हुआ है 30 डिग्री और इसका दिया हुआ है थीटा 1 पूछा है। क्या है? थीटा 1, थीटा 1 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। थीटा 1 इक्वल्स टू 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ। द सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? दो एंगल का सम जब 180 डिग्री हो। क्या हो? दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। जैसे कि थीटा 1 का वैल्यू दिया हुआ है 120 और थीटा 2 पूछा है। थीटा 2 को x मान लेंगे। x प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री कितना हो गया? 120 डिग्री और 60 डिग्री। क्या आंसर आ गया? 60 डिग्री। थीटा 2 क्या निकला हम लोग का? 60 डिग्री। दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री, और दो एंगल का सम जब 90 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एडजेसेंट पेयर की तरफ। एडजेसेंट पेयर किसको कहते हैं? जिसका हम लोग हैव वन कॉमन वर्टेक्स। ये दोनों देखिए हैव वन पहला क्राइटेरिया है वन कॉमन वर्टेक्स, दूसरा हैव वन कॉमन आर्म, फिर तीसरा क्राइटेरिया नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये तीनों को बारी बारी से समझते हैं। हैव वन कॉमन का है वर्टेक्स कहने का मतलब क्या है? ये दोनों का क्या है? कॉमन वर्टेक्स क्या है? ये एल लाइन का और एम लाइन का कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? एल लाइन का वर्टेक्स क्या है? एम। एंड एम लाइन का वर्टेक्स क्या है? इसको हम क्या दे देते हैं? एन। कॉमन वर्टेक्स क्या है? एन। क्या है? एन। क्या है? एन। क्या है? एन। ठीक है। ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है? एन। क्या है? एन। ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है? एन। ये दोनों का हमेशा कॉमन वर्टेक्स पे होना चाहिए, तब हम लोग क्या कह सकते हैं? एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? ये। क्या है? ये। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्राइटेरिया, हैव वन कॉमन आर्म। ये दोनों लाइन का कॉमन आर्म होना चाहिए। जैसे ये दोनों का कॉमन आर्म है, इसका भी और इसका, इस लाइन का भी और इस लाइन का भी कॉमन आर्म कौन सा? ये। क्या है? कॉमन आर्म ई है। क्या है? ये लाइन है, बीच वाला लाइन है। ठीक है। नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन जो आइदर आर्म, जैसे कि ये नॉन कॉमन आर्म है, ये दोनों का कॉमन आइदर साइड, ये दोनों ये नॉन कॉमन आर्म है वो आइदर साइड होना चाहिए। जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि ये इधर है और ये इधर, एक ही साइड में। जैसे कि ये हो गया, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम लोग फुलफिल क्राइटेरिया नहीं होगा। हम लोग ये याद रखेंगे। अगर तीनों
पहला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तीसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए, तभी हम लोग एडजेसेंट पेयर कह सकते हैं। अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो हम लोग क्या नहीं कह सकते हैं, एडजेसेंट पेयर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब लीनियर पेयर की तरफ चलते हैं। लीनियर पेयर किसको कहते हैं, एडजेस्ट लीनियर पेयर। पहला क्राइटेरिया एडजेसेंट पेयर। एडजेसेंट पेयर में क्या था, नॉन कॉमन आर्म क्या था, नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। ठीक है, नॉन कॉमन आइदर सेट ऑफ द कॉमन आर्म हैव वन कॉमन वर्टेक्स हैव वन कॉमन आर्म होना चाहिए। ठीक है, इसमें लीनियर पेयर में भी एडजेसेंट पेयर होना जरूरी है। क्या है, एडजेसेंट पेयर होना जरूरी है। सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री होना जरूरी है। एडजेसेंट पेयर होना जरूरी है, पहला क्राइटेरिया है, और दूसरा क्राइटेरिया है 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं एवरी लीनियर पेयर इज एन एडजेसेंट पेयर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी लीनियर पेयर है जो एडजेसेंट पेयर है, बट एडजेसेंट पेयर एवरी एडजेसेंट पेयर इज नॉट अ लीनियर पेयर। ठीक है, हम लोग का जैसे कि थीटा 1 का वैल्यू दिया हुआ है 120 डिग्री और थीटा 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नहीं दिया, पूछ रहा x प्लस 120 इक्वल टू 180 क्या हो जाएगा, 120 माइनस 180 क्या होगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए ये ऐसा फिगर ऐसा भी हो सकता है, कैसा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा इसका वैल्यू पूछ दे एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 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 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग किसको कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे कि देखिए इसमें क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। जैसे कि हम लोग पैरेलल में देखते हैं, जैसे कि ये पैरेलल ये है, ठीक है, एल पैरेलल टू एम है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट ये इक्वल टू ये हो जाएगा और ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर 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 ये। ठीक है, ऐसे हम लोग अपोजिट वाला डायरेक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। नाम ही में छुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज बी इक्वल, वर्टिकली अपोजिट ऑलवेज बी इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल। ठीक है, क्राइटेरिया हम लोग देख लेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन आर्म। इस वर्टिकली अपोजिट एंगल में कोई भी कॉमन आर्म नहीं होता है, बट मस्ट बी कॉमन वर्टेक्स, में कॉमन वर्टेक्स होता है। लेकिन जैसे कि ये देखो, ये दोनों का कॉमन, ये लाइन और ये लाइन का कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, ये क्या है, ये है। ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। आज हम ये इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट सम बेसिक टर्म ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, उसमें मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।